जय जय माँ पीताम्बरा, जय जय माँ कामाख्या। मित्रों, आशा करता हूँ माँ पीताम्बरा से कि आप सभी मेरे प्रिय दर्शक स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवती माँ पीताम्बरा की कृपा आप सभी मेरे प्रिय शुभचिंतकों के ऊपर, प्रिय दर्शकों के ऊपर और हम सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों के ऊपर बनी रहे। प्रिय दर्शकों, फलित ज्योतिष के इस कार्यक्रम में मैं आचार्य लोकेश बगलामुखी साधक चंद्रमास पर जो हमारी चर्चाएं हो रही हैं, आज बात करता हूं आश्विन मास। ये आश्विन मास प्रतिपदा से और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक होता है। इस मास का चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र का होता है और ये मास लगभग सितंबर और अक्टूबर में आता है। इस मास में मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे शुभचिंतकों, उत्पन्न जातक सुंदर, सुखी, पवित्र आचरण वाला और कवि होता है। अब मेरे प्रिय दर्शकों, बात करते हैं कार्तिक मास की। ये मास कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक होता है। इस मास की पूर्णिमा का चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में होता है और ये मास अक्टूबर और नवंबर के मध्य में आता है। इस मास का फल, इस मास में उत्पन्न जातक धनी, कामी, बुद्धिहीन, दुष्ट, क्रय विक्रय करने वाला वह पापी होता है। अब मेरे प्रिय दर्शकों, बात करते हैं मार्गशीर्ष। ये मास मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक होता है। इस मास की पूर्णिमा का चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र का होता है और ये मास नवंबर और दिसंबर में के मध्य में आता है। इस मास में उत्पन्न जातक मीठा बोलने वाला, धनी, धार्मिक, अनेक मित्रों वाला और पराक्रमी और परमार्थ करने वाला होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, ये हमारा जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को आप अंत तक देखना ना भूलें और विशेष करके ये ज्योतिष का कार्यक्रम हम सब उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पहली कक्षा से इस ज्योतिष का कार्य और ज्योतिष पर विशेष रूप से अपनी पकड़ बनानी है, उन सभी दर्शकों के लिए मेरा विशेष प्रयास। इसलिए आप प्रिय दर्शकों, आप इस एपिसोड को अंत तक देखना ना भूलें। बात करते हैं पौष मास की। ये पौष मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक होता है। इस मास की मेरे प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है। ये मास दिसंबर और जनवरी में आता है
और मेरे प्रिय दर्शकों, इस मास में उत्पन्न जातक वीर, प्रतापी, मित्र भक्त, ऐश्वर्य अर्जित करने वाला होता है। अब मेरे प्रिय दर्शकों, बात करते हैं माघ मास की। ये माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक होता है। इस मास की मेरे प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा का चंद्रमा मघा नक्षत्र में होता है और ये मास जनवरी और फरवरी के मध्य में आता है। अब बात करते हैं इस मास के फल के बारे में। इस मास में उत्पन्न जातक बुद्धिमान, धनी, वीर, कटुवासी व रणधीर वाला होता है। अब चंद्रमास के एक साल के अंदर जो 12 चंद्रमास पड़ते हैं, 12वां जो चंद्रमास फाल्गुन मास, ये मास फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, इस मास की पूर्णिमा का चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का होता है और ये मास फरवरी और मार्च में आता है। इस मास में उत्पन्न जातक गौर वर्ण वाला, परोपकारी, धनी, विद्वान और विदेश में भ्रमण करने वाला होता है मेरे प्रिय दर्शकों। और मेरे प्रिय दर्शकों, मल मास, ये मल मास चंद्रमास और सूर्य मास के अंतर में कुछ दिनों का अधि तत्व होता है। इसे अधिक मास भी कहा जाता है। ध्यानपूर्वक सुनना मेरे प्रिय दर्शकों। इस मास में उत्पन्न जातक सतचरित्र, तीर्थ यात्रा करने वाला, निरोगी, सबका प्रिय और हित करने वाला होता है। बात करते हैं मेरे प्रिय दर्शकों क्षय मास की। कुछ मासों में तिथि इत्यादि का क्षय हो जाता है, जिसके कारण इस मास को क्षय मास कहा जाता है। इस मास में उत्पन्न जातक बुद्धि, धन व सुखी हीन होता है तथा रोगी भी होता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ये चंद्रमास का जो फल, चंद्रमास की जो संज्ञा, चंद्रमास और के बारे में जो मैंने फलित ज्योतिष के माध्यम से आप सभी प्रिय दर्शकों तक पहुंचाने का जो भरसक प्रयास किया है, अगर आपका ये हमारा ज्योतिष का ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी कमेंट्स के माध्यम से अपना सुझाव हमारे संस्थान को दें। तब तक के लिए मैं आप सभी प्रिय दर्शकों को जय जय मां पीताम्बरा, जय जय मां कामाख्या मित्र।